हेलो एवरीवन। तो एक डाउट आपके मन में है कि मैडम आईबीपीएस पीओ के लिए कैसे पढ़ें। एसबीआई तो आपने बता दिया, आईबीपीएस भी बता दो। तो चलो आज हम लोग आईबीपीएस के बारे में बात करते हैं। सो आईबीपीएस पीओ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 6715 वैकेंसीज, अच्छी खासी वैकेंसीज है इस बारी, है ना। बढ़िया वैकेंसीज आपको मिली है। अच्छा, इसमें हम सभी को पता है कि जो जनरल अवेयरनेस है ये आपका मेंस में आएगा, लेकिन उसके वेटेज को बढ़ा दिया गया है। 50 क्वेश्चन 35 मिनट के लिए 60 मार्क्स के हैं। जो पहले 50 मार्क्स का था अब उसको 10 नंबर और बढ़ा दिया गया 60 मार्क्स का। सो इट इज इंडीड समथिंग वेरी, आप कह सकते हो कि अगर अच्छे से पढ़ते हो तो बढ़िया कर ले जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। ये नहीं कि बस समय जाया करो कि यार जाने दो, इस तरीके से काम नहीं चलता है। पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। पढ़ाई कैसे करनी है वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपका डेली का क्या स्केड्यूल होना चाहिए, आपको टेस्ट कहाँ पर मिल जाएंगे, आपकी रिवीजन कहाँ पर हो जाएगी, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलो हम ये देखेंगे कि एक स्टूडेंट का, एक एस्पायरेंट का जो अभी तैयारी कर रहा है आईबीपीएस पीओ की और जीए में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है, उसका क्या अपनी तरफ से प्लानिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बेटा अगेन व्हाट आई विल से, डेली करंट अफेयर्स और स्टैटिक बहुत मैटर करते हैं। ये आपको क्या करना होगा, ये आपको डेली बेसिस पर रिवीजन क्लास करनी होगी। इसके लिए क्लास कहाँ होती है, तो क्लास तो आप लोगों की यूट्यूब पर ही हो जाती है, बैंकिंग वाला पे 6:30 to 8 ये आप लोगों की डेली क्लास हो जाती है। ठीक है, ये आप लोगों को डेली बेसिस पर करनी होगी। लगभग 1.5 घंटे की ये क्लास होती है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आप लोगों का करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक की भी तैयारी होती है। अभी फिलहाल में नेक्स्ट संडे जब हो रहा होगा, जो कि 11 जुलाई होगी, उसमें सुबह 10 बजे से हम लोग स्टैटिक का एक वो करने वाले हैं, एक बढ़िया सा सेशन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे स्टैटिक के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं उनके क्वेश्चंस हम लगाएंगे। तो स्टैटिक भी आप लोगों को वहीं पे मिल जाता है करंट अफेयर्स के साथ ही साथ में। सुबह की क्लास में आपको अलग से स्टैटिक नहीं पढ़ना है, सुबह की क्लास में सब इंक्लूडेड है। सुबह 6:30 से 8 होती है, बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर ये चलती है मेरी क्लास, इसको आप लोग अटेंड करोगे पहले तो। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर है जो मेंशन ही नहीं हुआ है, विच इज बैंकिंग अवेयरनेस। तो बेटा नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस, ये क्या हो जाता है, जो आपके बैंकिंग के टॉपिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस में जो भी आपके बैंकिंग के टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ बैंक, टाइप ऑफ अकाउंट, इस तरीके की चीजें। तो बेटा अगर आप पेड क्लास में हो तब तो आप किसी भी बैच के थ्रू देख सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस। ठीक है, अगर आप पेड में नहीं हो तो 3 क्लास मेरी वन शॉट की आ चुकी हैं। अपकमिंग वीक्स में आपको मेरी और भी वन शॉट मिल जाएंगी, ऐसे अराउंड 7-8 और। तो इसका एक प्लेलिस्ट भी है हमारे चैनल पर, वन शॉट बैंकिंग अवेयरनेस बाय सुष्मिता मैम, आप वहां पे जा सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो नहीं मैडम मैं पेड में हूँ, तो आप पेड वाली क्लास देख सकते हो। पेड वाली क्लास में डेली होती है, ये अराउंड 50 मिनट की होती है। कितने की, अराउंड ये हो जाती है आपकी 50 मिनट्स की। ठीक है, तो ये आपको 50 मिनट की क्लास है। अब ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, अगर आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो, पेड क्लास के हो तो देख लो। अगर आपको लगता है कि मैडम अभी तो हम बहुत ज्यादा प्री में उलझ गए हैं तो हम क्या करें, तो बेटा जो वन शॉट आएगी वो 7-8 होंगी और एक एक वन शॉट अराउंड 1.5 से 2 घंटे की होगी। तो ऐसा आपको जब भी मौका लगता है अपने प्री के प्रिपरेशन के दौरान, आप तब देख सकते हो, कंप्लीटली अप टू यू। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शंस दे दिए, आप जहां से कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रिवीजन की। तो बेटा ये जो आपने सुबह क्लास करी है, इस क्लास की रिवीजन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करो तो कोई अर्थ ही नहीं बनता इस क्लास की करने की। तो रिवीजन आप कैसे करोगे, रिवीजन करोगे जिस दिन भी ये क्लास हुई है उस दिन कभी भी, मैं आपको एक शॉर्ट नोट्स भी देती हूँ, रुको मैं आपको दिखा दूँ। शॉर्ट नोट्स जो मैं आपको देती हूँ ये 2 पन्ने का देती हूँ, इस तरीके से आपको 2 पन्ने का जितने भी न्यूज हुई है उसकी शॉर्ट नोट्स देती हूँ। आपने न्यूज पढ़ी है, इस शॉर्ट नोट्स को देखोगे, शॉर्ट नोट्स में कंफर्टेबल हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट ना मिस हो जाए तो शॉर्ट नोट्स को आप लोग अपने साथ में रखकर उसके साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। या फिर जो मैं आपको पीडीएफ देती हूँ, उस पीडीएफ में केवल, जैसे पीडीएफ में तो बहुत पन्ने हैं, क्वेश्चन फॉर रिवीजन भी है, इंपॉर्टेंट डे भी है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो केवल और केवल जो न्यूज है उसमें मैं आपको लास्ट में की पॉइंट्स लगा कर देती हूँ। जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है उसमें मैं आपको की पॉइंट्स लगा कर देती हूँ। आप उन की पॉइंट्स को देख लोगे तो भी आपकी बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। तो आप उन की पॉइंट्स को एक बार देख सकते हो चाहो तो। ठीक है, फटाफट से अगर मान लीजिए 15 न्यूज है तो आपको वो 15 स्लाइड पे फोकस करना है, उन की पॉइंट्स को एक बार देख लेना है, सिंपल एज दैट, बस आप ये कर लो। ठीक है, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी 10 से 15 मिनट में पूरे दिन भर की। तो एक दिन आपने तब रिवीजन की, और चूंकि आपने ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स या की पॉइंट्स देख रखा है, अगले दिन क्लास में आने से पहले पिछली वाली पीडीएफ को एक बार और देख लो। तो एक दिन आपने उस दिन देख ली, एक दिन अगले दिन आपने देख ली, 2 बार आपने इसकी रिवीजन कर ली है।
सिमिलरली आप आज की फाइल है आज और कल देखो, कल की फाइल है कल और परसों देखो, हर एक पीडीएफ को आपने 2-2 बार रिवाइज कर रखा है। सैटरडे या संडे में जब भी मौका मिलता है तो पूरे हफ्ते की पीडीएफ को एक बार जरूर देख लो, बस की पॉइंट्स को, या फिर सिर्फ शॉर्ट नोट्स, जैसे आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, इसको जरूर आप देख लो, ठीक है। तो ये आपकी रिवीजन हो जाएगी, इट विल टेक अराउंड 10 to 15 मिनट्स। फिर बेटा हम सभी को पता है कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है इसमें पुराने महीने के भी क्वेश्चंस आते हैं, मंथली रिवीजन भी होती है इसमें। तो मंथली जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पेपर अक्टूबर में है, तो आपको अप्रैल से तो बहुत, मतलब अप्रैल महीने से लेके सितंबर तक तो बहुत हार्डकोर अच्छे से तैयार करना होगा। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगी कि भाई फरवरी और मार्च को भी लेकर चलो, उन्हें स्किप मत करो। अभी चल रहा है आपका क्या, जुलाई, तो आपको अप्रैल मई जुलाई फोकस करना होगा। आप फोकस करो कि जब जुलाई महीना है, जैसे आज 4 तारीख है, तो आप फोकस करो कि इस महीने में आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने को अच्छे कर लो। अब आपके दिमाग में, क्योंकि जुलाई चल रहा है, फिर आएगा बेटा अगस्त। अब जब अगस्त आ जाएगा आपके सामने तब तो बहुत परेशानी रहेगी, क्योंकि फिर आपका प्री का पेपर रहेगा, उस दौरान तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा टाइम मैनेज करना। तो अगस्त वाले टाइम में आप क्या कर सकते हो, जुलाई का एक देख लेना, और अगर टाइम थोड़ा बहुत बचता है तो गो विथ फरवरी, वरना रहने दो, अगस्त की डेली क्लास करते रहो, दैट इज इनफ, ठीक है। तो बेटा आप कैसे कर सकते हो, एक महीने में 4 महीने की, एक महीने में पिछला 4 महीना कैसे कवर करोगे, उसके लिए भी आप लोगों के लिए एक बैच है, वो बैच मैं आपको दिखाती हूँ। उस बैच में एक वीडियो आपको अराउंड 45 मिनट्स की मिल जाएगी। ये जो 45 मिनट्स की आपकी एक वीडियो है ना, इसको अगर आप डेली देखते हो, ऐसे लगभग 7 पार्ट्स हो जाते हैं एक महीने के, तो आप कह लो कि 28 दिन तक अगर आप डेली देखते हो एक एक पार्ट 45-45 मिनट की, तो आप इन 28 दिन में 4 महीने को कवर कर लोगे, ठीक है। आप इन 28 दिन में 4 महीने को कवर कर लोगे। आज 4 तारीख है, आज से ही लग जाओ, 31 तारीख ऑलमोस्ट 28 दिन होंगे, यानी कि जुलाई महीने में आपने शुरू के 7 दिन में मार्च पढ़ लिया, अगले 7 दिन में अप्रैल पढ़ लिया, फिर आपने मई पढ़ लिया, फिर आपने जून पढ़ लिया, इस तरीके से आपने जून तक की तैयारी कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करना है। फिर आपका जो अगला महीना शुरू होगा अगस्त, तो आपके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर रहेगा उस वक्त। तो अगस्त में आप लोग थोड़ा बहुत रिवीजन कर करके जो आपको जुलाई की क्लासेस मिलेंगी वो कर लेना, अगस्त वाली क्लास बस देखते रहना। अब इस तरीके से आपने अपने प्री एग्जाम के पहले पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की आपने क्लासेस की हैं। आपके पास ले दे के बच्चे का सितंबर को देख लो, पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, पीडीएफ से रिवीजन कर लो, और फिर आप लोग मेंस तक बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार रहोगे। तो आपको बस मेंस में रिवीजन क्वेश्चंस फटाफट करने होंगे। आपने ऑलरेडी देख रखा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपने कर रखा है, बढ़िया तैयारी है। इफ यू आर गेटिंग सम टाइम कि प्री के पहले आपको लगता है आप मैनेजेबल है, तो यू कैन गो विद जनवरी एज वेल, ठीक है। बहुत हार्डकोर बेहतरीन तैयारी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से करते चलते हो। इस तरीके से आप लोगों को करना है, लेकिन डेली बेसिस पर एक 45 मिनट की क्लास होगी। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो 1.5 घंटा ये, और इसको मिला के आप मान लो कि 2.5 घंटे अराउंड आपको डेली बेसिस पर देना ही है। जहां मैंने बैंकिंग अवेयरनेस को नहीं इंक्लूड किया, ये कंसीडर करते हुए कि आप अगर चाहो तो वन शॉट से देख सकते हो, मैनेजेबल है तो आप इसको प्री के टाइम में बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास कर सकते हो, अप टू यू। तो इसको लेकर के आपको लगभग 2.5 घंटे बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, सॉरी स्टैटिक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और मंथली रिवीजन को देना है। फिर आपने जो पूरे एक हफ्ते में करंट अफेयर्स की क्लास की है, यहाँ पर उसका एक वीकली टेस्ट होता है। वो वीकली टेस्ट आप लोगों का हो जाता है फ्राइडे से सैटरडे के बीच में, ठीक है। ये आप लोगों का टेस्ट फ्राइडे से सैटरडे होता है, शाम 5:30 से अगले शाम 5:30 तक रहता है। इसको आप लोग देते हो, जो भी इसमें विनर होता है उसको हम अपना एक बैच फ्री में देते हैं, विच इज रैंकर्स बैच। तो ये रैंकर्स बैच आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है अगर आपने वीकली टेस्ट दिया है और टॉप 10 में हो तो, ठीक है। उन लोगों को ये रैंकर्स बैच का एक्सेस दिया जाता है, ठीक है। अब ये आप लोगों को अगर मैं कहती हूँ कि मंथली रिवीजन करना है, तो मंथली रिवीजन कहाँ मिलेगा, वीकली टेस्ट कहाँ मिलेगा, चलो इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको हमारी ऐप पर लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो आपने ऐप पर लॉगिन किया, बैंकिंग को सेलेक्ट किया, सबसे पहले हम देखेंगे वीकली टेस्ट कहाँ मिलेगा। वीकली टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ और आपको क्या लिखना है, डेली करंट अफेयर्स, ठीक है। मैंने ये लिखा, मुझे मेरी ये बैच मिल दिख रही है, एक्सप्लोर कर लो। जब आपने इसको एक्सप्लोर किया उसके बाद आप टेस्ट में चले जाओ। टेस्ट में बेटा देखो वीकली टेस्ट करंट अफेयर्स, ठीक है। अगर आपके पास समय है, आप मंथली वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो हमारे पास में मंथली भी है, ठीक है। सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आप लोगों की जो डेली क्लास होती है उसके जो भी नोट्स होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, डेली क्लास नोट्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा रिसोर्सेज में वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप देख सकते हो। आरबीआई सर्कुलर्स आती हैं, अभी आरबीआई सर्कुलर आ गया तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। फिर आपका जो है पीडीएफ्स आपको दे दी जाती हैं, जो भी आपका करंट अफेयर्स हर हफ्ते में एक स्टैटिक की अलग से आपको पीडीएफ दी जाती है, हर थर्सडे को अपडेट होती है। तो ये आप देख सकते हो कि ऐसे 16 पीडीएफ्स अपडेट हो चुकी है। अगर आपके पास समय, आप कभी कभी पढ़ना चाहते हो तो आप एक एक पीडीएफ को देख सकते हो। अगर मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं, एक सेकेंड ना, एक पीडीएफ को मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, ये वाली आप देख रहे हो, इस वाली टॉपिक को आप देखो। इस बारी क्या था, बैंकिंग और फाइनेंस की जो भी न्यूज़ थी जनवरी से जून में थोड़ी इंपॉर्टेंट, उसको हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, आप देख रहे हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को ना, मतलब ये दे दिया जाता है कि आपको अगर रिवीजन करना है, यू कैन गो ऑन, यू कैन इजीली रिवाइज, तो वो सारी चीजें आपके सामने लग जाती हैं। ठीक है, ये सब आपको डेली करंट अफेयर्स वाले बैच में मिलेगा। टेस्ट में आपको टेस्ट मिल जाएगा, रिसोर्सेज में आपको ये स्कीड्यूल, आरबीआई सर्कुलर्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोगों को वीकली टेस्ट देना है। अब सपोज मैंने आपसे कहा कि इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ोगे? उसके लिए आप आ जाओ बैंक महापैक में। बैंक महापैक में आप जो है बैचेस में जाओ और बैचेस में सर्च करो। क्या सर्च करोगे? डीपीपी एंड, हाँ, डीपीपी सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, डीपीपी सॉल्यूशन एंड करंट अफेयर्स। अब इसमें आपको क्या करना है? ऑल क्लासेस में जाना है। ऑल क्लासेस में आपको करंट अफेयर्स में जाना है। करंट अफेयर्स में आपको 2026 में जाना है। 2026 में आप लोगों को इस तरीके से जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, अभी इसमें शायद से करंट अफेयर्स का वो नहीं लगा है, पार्ट 5 के आगे अपडेट नहीं है, ये अपडेट हो जाएगा आप लोगों का। अप्रैल के जितने भी मंथ हैं वो सब अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, एक एक वीडियो को एक एक दिन बैठकर देख सकते हो। डीपीपी सॉल्यूशन करंट अफेयर्स बैच जो है, ये अगर आपके पास कोई भी पेड बैच है तो मिल जाएगा, नहीं है मैं आपको पीडीएफ देती हूँ, उस पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाता है, करंट अफेयर्स बाय सुष्मिता मैम। डेली करंट अफेयर्स बैच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें आपको आपके सिर्फ और सिर्फ एनरोल करना है। वहां पे आप लोगों को इसकी वहां पे आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है। तो ये जो मंथली रिवीजन है, ये डीपीपी सॉल्यूशन करंट अफेयर्स बैच में मिलेगा। ये तब आपको मिलता है जब आपके पास कोई भी पेड बैच है तब। ठीक है, और इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स बैच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सभी को मिल जाता है, वो लोग आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से तो आप लोगों को अपना डेली का रखना होगा कि हाँ भाई, सुबह क्लास कर ली, रिवीजन कर लिया, मंथली रिवीजन भी एक बारी कर लिया, फिर हफ्ते भर में एक बारी वीकली टेस्ट दे दिया। ठीक है, अब एक बात आ जाती है, कौन से महीने से सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जाता है, हमें किस महीने को सबसे ज्यादा तैयार करना चाहिए? तो व्हेन इट इज आस्क्ड कि भाई कौन से महीने के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा जो करंट अफेयर्स जनरली पूछा जाता है वो कहते हैं लोग 6 महीने। बट इसकी कोई प्रोडिक्टेबिलिटी नहीं है कि 6 ही महीने के आएंगे, कभी कभी 10-12 महीने के भी पुराने पूछे जाते हैं। तो इस बीच में आपको सबसे ज्यादा फोकस किन महीने पे करना चाहिए? जो बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए, मतलब पूछने को तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप मान लो कि जैसे 60% क्वेश्चन यहाँ से आ गए, बाकी 40% भी आ रहे हैं, तो आपको बाकी 40% को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 60 नंबर का है यार, 60 नंबर में बढ़िया स्कोर कर सकते हो, अच्छा कर ले जाओ। तो जो मेजॉरिटी पेपर आता है वो कहाँ से आता है बेटा? मेजॉरिटी पेपर अगर आप लोग देखो तो ये लास्ट 4 मंथ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे आपका अगर एग्जाम है अक्टूबर में, तो आप लोगों को मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बेटा ये जो महीने हैं ना, इसको बहुत ज्यादा फोकस करके रखना होगा। इन महीनों को बहुत ज्यादा अच्छे से तैयार करना चाहिए ताकि आप अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से कर सको। अब मैं ये नहीं कहूंगी यार अप्रैल मैडम नहीं आएगा, नहीं आएगा, एंड हु नोज अप्रैल से ज्यादा आ जाए, लेकिन अभी तक के जो पैटर्न रहे इन सबसे ज्यादा आता है। बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप लोग अप्रैल को मत फोकस करो। कंसिडर टेकिंग इक्वली मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, तो ये कुछ मंथ्स हैं जो मैं आपसे कहूंगी कि ज्यादा अच्छे से पढ़कर जाना ताकि आप लोग ज्यादा अच्छा स्कोर कर सको। क्योंकि करंट अफेयर्स में डिफाइंड नहीं है, कभी भी आईबीपीएस या एसबीआई अपनी तरफ से नहीं देते हैं कि हम इतने ही महीने की करंट अफेयर्स पूछेंगे, तो हम लोग उसको प्री डिफाइन नहीं रख सकते हैं कि 6 ही महीने के पढ़ो, 7 ही महीने के पढ़ो। हम तैयारी में तो अपनी 10 महीने तक की रखते हैं, लेकिन ज्यादातर पिछले 4 महीने से जो क्वेश्चन आते हैं वो आप मान लो कि 50-60% वहीं से पूछ लेते हैं, इसलिए उसको लोग कहते हैं थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी। बट मैं आपसे यही कहूंगी, इनको तो बहुत अच्छे से करना, लेकिन इंक्लूड देम ऑल्सो। इनफैक्ट टाइम हो तो गो विथ फरवरी। ठीक है,
तो ये अब कंप्लीटली आप कहोगे मैडम आप तो सारे महीने को इंपॉर्टेंट बता रही हैं, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, लेकिन अब आप देखो कि आपने कब से पढ़ाई शुरू करी है और आपके लिए क्या पॉसिबल है। अगर आपके लिए पॉसिबल है इतना ही करना तो ठीक है, लेकिन मुझे तो लगता है अप्रैल से तो आप सभी लोग कर सकते हो जो आज मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसके बाद से। इसके बाद अगर आपके पास में टाइम बच जाता है देन गो विथ मार्च एंड फरवरी, ठीक है। अब जो बच्चे शुरू से करते आए वो तो यार कर ले जाएंगे, लेकिन जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी दी है। जब आप लोगों का एक बारी प्री खत्म हो जाएगा तो मेंस के लिए हमारे सेशन भी शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पर 12 बजे से, हम उसे भी कंडक्ट कर रहे होंगे। सो दिस इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी ऑफ करंट अफेयर्स जो आपको फॉलो करनी है अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। अब फॉलो आप करोगे, काम आप करोगे, हम आपको गाइड करते चलेंगे। अच्छा मौका है, बढ़िया वेटेज है इस बारी करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक का, वी कैन डू गुड। सो बस आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, अच्छे से परफॉर्म करो एंड सिलेक्शन हो जाएगा फिर। एनीवे आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो, हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।